अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और डेफिनेटली हर वक्त नज़रें जमाए बैठे होंगे कि फाइनली कोई बात, कोई स्पेशल चीज़ कोई सामने आए, मगर कुछ सामने नहीं आता। रोज़मर्रा की वही चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन आज हम डिस्कशन को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो मौजूद है वो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली खिलाड़ियों को क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, खिलाड़ी किस प्लेटफॉर्म से गुजरते हैं और जब उनको आगे टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाता तो उन पर क्या गुजरती है। तो बहुत सारे मौजूद पर हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुलेमान कादिर साहब, अब्दुल कादिर ग्रेट के बेटे, फॉर्मर क्रिकेटर, और बहुत सारे खिलाड़ी इन्हीं की सरपरस्ती से और हाथों से निकलते बाहर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जाने मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा, अपनी जैकेट ठीक करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का मीरब। अच्छा, एक तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला पेंडिंग है। लेकिन चले, इसी बहाने हमें डिस्कशन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो प्रोडक्टिव अप्रोच रखती हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी सुलेमान साहब कि अगर हम बात करें इस वक्त, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे खिलाड़ी आपने देखा है कि वो निकलते हैं, बाहर जाते हैं, ग्रूम होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, कई तो बहुत बड़े बड़े नाम भी बन जाते हैं, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। जब फॉर एग्जांपल अगर मैं साजिद खान की बात करूं, कल से मेरे ख्याल से मैं काफ़ी दिनों से ये बात कर चुकी हूँ कि हसन अली ने इनफैक्ट इस बात का इजहार किया कि जब एक इतना अच्छा आपके पास एक स्पिनर मौजूद है जिसने प्रूफ भी करके दिखा दिया खुद को, फिर उसके बावजूद आप तो उन्हें साउथ अफ्रीका सीरीज़ में शामिल नहीं किया, आप नुमान के साथ गए, आप स्क्वाड में रख लेते, ना शामिल करते प्लेइंग 11 में, तो ये एक जो कंडीशन होती है प्लेयर्स पे कितना असर करती है? देखें, मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड ने या जो भी कोचेज़ हैं अभी पाकिस्तान के, उन्होंने साजिद खान से डेफिनेटली बात की होगी कि क्योंकि पिचेज़ हैं वहाँ पर सपोर्टिंग नहीं है स्पिनर्स को। जैसे यहाँ पर हमने नए बॉल से दोनों को बॉलिंग करवाई, नुमान को भी और साजिद को भी। तो मेरा ख्याल है मैनेजमेंट के जहन में ये होगा कि उधर 2 टेस्ट मैचेस हैं, तो हो सकता है साजिद को ना मौका मिले और इसको बेंच ही करना पड़े। तो मेरा ख्याल ये ऐसा नहीं हुआ होगा कि विदाउट इंटीमेशन टू हिम और उन्होंने डिसीजन लेके और उसको बाहर कर दिया। उनके प्लान का हिस्सा होगा डेफिनेटली, एक बंदा इतनी ज़बरदस्त जिसने बॉलिंग की हो, और आई एम सो श्योर कि ये ऐसा ही हुआ होगा, वरना तो साजिद की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर आता। और दूसरी साइड पे आप ये बात ठीक कह रही हैं कि एक साथ ले भी जाते तो बेंच होता तो उसका फ़ायदा भी वो मेरा ख्याल है 4 डे क्रिकेट खेल के भी फ्री हुए हैं, तो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं बजाय इसके वो बेंच पे हों। लेकिन चले, हम अगर मोराल की बात करें, कहीं ना कहीं वो डाउन हो जाता है। खिलाड़ियों को थोड़ा सा आपको करना चाहिए। वैसे साजिद ने पहले भी कह दिया था कि मैं जैसी बातें बयानात कर चुका हूँ, हो सकता है कि मैं मतलब आगे आपको ना ही नजर आऊँ। कुछ एक ब्लंट बिहेवियर भी खिलाड़ियों का गले पड़ जाता है बाज़ औक़ात। देखें, ये बात ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जो है वो फादरली फिगर्ड होता है, अगर कोई सही बात कर रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए। जैसे फ़खर को भी आप देख लें, अगर उसने बाबर के हक़ में ट्वीट किया था तो क्या बुरा काम किया था, उसने कोई बुरी बात नहीं की थी। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे आप अपनी औलाद के लिए नरम गोशा रखते हैं, वो गलतियाँ करते हैं, इसी तरह क्रिकेट बोर्ड में जो भी सरबराहान हैं, जो भी इसको चलाते हैं, जो भी कोचेज़ हैं, मैनेजमेंट है, उनको इसी तरह बिहेव करना चाहिए जैसे अपने बेटे के साथ कर रहे हैं। तो ठीक है, गलती हुई उसको गले लगाएं, कोई मसला नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि जी मतलब इतनी कड़क सज़ा। मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में हमने फ़खर को तो मैंने तो मिस किया है, मैं इस टूर पे भी मिस करूँगा, और मेरी दुआ है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में आए, क्योंकि एक वो मैच विनर प्लेयर है और वो जब वो खेलता है तो वो एक गेम को एक तरफ साइड पे कर देता है। तो मेरा ख्याल है ऐसे प्लेयरों की कदर भी करनी चाहिए, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट उसकी बाकी भी नहीं रहेगी, तो उससे हमें फ़ायदा लेके ताकि कोई यंगस्टर उससे सीखे और पाकिस्तान के लिए कोई नया मटेरियल भी आ गया है। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि अगर हम देखें बोर्ड क्या रोल प्ले करता है खिलाड़ियों के लिए, उन्हें माफ़ करना चाहिए, मौका देना चाहिए, गलतियों को सुधारना चाहिए। कादिर, आप तो खैर बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है बोर्ड के साथ, और कोई डिस्कशन, कोई खबर चाहिए होती है ना, इनकी फाख्ता बोर्ड से होते हुए ही आगे पीछे होती है। तो अगर हम देखें इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपना अपना स्केड्यूल भी कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं, प्रिडिक्टेड भी है, कुछ चीज़ें अभी तक मतलब श्योरिटी के साथ सामने नहीं आई हैं, मगर आ रही हैं वक्त के साथ साथ। अच्छा, मेरा एक सवाल है इसके ऊपर कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुताबिक तो उसकी तैयारियां जो हैं वो फरवरी के बाद शुरू हो जानी थी और ये जाना था आगे। क्या यही टाइमिंग रहेगी, यही स्केड्यूल यहीं से शुरू होगा या थोड़ा बहुत डिले होगा? देखिए, डिले वाली ऑप्शन नहीं बचती है आपके पास आके, क्योंकि आपकी विंडो जो है वो बहुत बिजी है, और उसके बाद आपके फौरी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बाद पीएसएल है। तो पीएसएल के बाद आगे जो है वो सीरीज़ भी शेड्यूल हैं, पूरी दुनिया की मतलब इंटरनेशनल सीरीज़ हैं, तो कैलेंडर जो है वो काफ़ी बिजी है। इसी जो शेड्यूल है उसी के दौरान ही करवाना पड़ेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी पे फ़िलहाल अभी तक जो है वो डेडलॉक बरकरार है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का, आईसीसी का। कुछ जो है वो चीज़ें हुई थी जब 1-on-1 मीटिंग हुई थी जय शाह और मोहसिन नकवी साहब की दुबई में,
फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें सेटल डाउन हो गई थी, कुछ शराइत मान ली गई थी, कुछ पे नखरे कर रहे थे। तो इंडियन मीडिया ने भी काफ़ी जो है वो फिर उसके बाद किया था कि जी 3 साल का मुआहदा तय पा गया, 3 साल के लिए हो गया, हाइब्रिड पे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर पाकिस्तान अभी तक जो है वो अटका हुआ है अपनी चीज़ें मनवाने के लिए। देखिए ये चीज़ें जब तक हम अपना स्टांस नहीं लेंगे, अपनी चीज़ों पर स्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हमेशा आईसीसी और बीसीसीआई ऐसे ही हमारे साथ करता रहेगा। जो माजी में हमारे मुख्तलिफ चेयरमैन्स के जो नरम गोशा वाले चीज़ें थी उसकी वजह से हमें भुगतनी पड़ रही हैं। अब इस मरतबा चूँकि सख्त स्टांस लिया है तो हमें उस पर खड़ा रहना चाहिए, अब उसे बैक ऑफ नहीं करना चाहिए। अब जब बैक ऑफ करेंगे तो फिर आप पे पूरी दुनिया हंसेगी भी और आपका मजाक भी बनाएगी, और आइंदा आने वाले जितने टूर्नामेंट्स होंगे उसमें भी आपका ऐसे ही मजाक बनता रहेगा और आपको मुंह उठा के जाना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज़ में खेलने। तो ये अगर आपकी चीज़, अगर आप अपने पाकिस्तान के लिए, अगर आपने मुल्क के लिए आपने स्टांस लिया तो बेहतरीन है। अगर उसमें चैम्पियंस ट्रॉफी कैंसिल होती है, पोस्टपोन होती है, फिर भी हमें मंजूर है, लेकिन हम अपने स्टांस से पीछे नहीं हटने वाले। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर हदायत ये की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि तहरीरी तौर पर चीज़ें लें और अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटें। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का खौफ नहीं है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हम अपनी शराइत मनवाएंगे और हम भी एक हैसियत रखते हैं आईसीसी में, और हम पूरी दुनिया में हैसियत रखते हैं क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो एक रैंक प्लेयर हैं, हमारी टीम भी अच्छी है, हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। तो हमें झुकने की ज़रूरत नहीं है और हर मरतबा जो है वो हम लोग अच्छे जेस्चर नहीं दिखा सकते, लिहाजा दूसरे लोगों को भी जेस्चर अच्छा दिखाना चाहिए और उस पर हमारी बात को मानना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग बोर्ड, हमारा बोर्ड कोई मतलब अगर आप देखें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अगर ये बोर्ड हैं तो फिर पाकिस्तान भी बोर्ड है। मैंने आपको पहले कहा कि अगर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इंडिया की वजह से नुकसान उठाते हैं, अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वो ब्रॉडकास्टर्स जो है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ना आने से भी नुकसान उठाएगा। देखिए पाकिस्तान इंडिया की गेम पाकिस्तान इंडिया से ही है, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जितने मर्जी रिफ्ट कर लें, आपकी अभी ये जो बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफी हो रही है उसमें अगर जितना मर्जी सिराज और जो है उनके जो बैट्समैन जिन्होंने परफॉर्म किया, ट्रेविस हेड, उनके दरमियान जितनी मर्जी स्लेजिंग हो जाए वो लोगों को फॉर अ टाइम बीइंग एक अच्छी लगेगी। लेकिन अगर स्लेजिंग हो, अगर आप फ़र्ज़ करें कि टेस्ट सीरीज़ हो रही हो पाकिस्तान इंडिया की और जायसवाल और उसके बाद शाहीन की, नसीम की, हारिस रऊफ़ की, आपके आमिर जमाल की, अब्बास की, मोहम्मद अली की स्लेजिंग हो रही हो या बाबर आजम की सिराज के साथ स्लेजिंग हो रही हो, वो पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बनेगी। ये चीज़ें मैटर करती हैं ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी, कमर्शियल वालों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, जिनकी आई बॉल जो होती हैं वो इस मैच पे होती हैं। आप देखें पाकिस्तान ने जो है वो एक्स्ट्रा ऑफर ठुकराई पैसों की, हालांकि अभी जरूरत थी क्योंकि इतने पैसे जो है वो स्टेडियम पे लगे। नहीं आपने कहा था पैसा बहुत है पीसीबी के पास। नहीं है तो खर्च कर रहे हैं ना। देखिए माजी में मैं आपको एक बात बताऊं, एक रवायत रही है, माजी में एक रवायत रही है कि उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बैंक अकाउंट्स थे उनके ऊपर सांप बन के बैठना है, उनको खर्च नहीं करना, ठीक है। ज़का अशरफ दौर में चूँकि इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हमने हमेशा उनको क्रिटिक का निशाना बनाया, लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के पैसे बढ़ाए हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला था जिस पे काफ़ी हद तक प्लेयर्स नाराज़ भी हुए थे, डिले भी हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और फिर इंडिया में जाके मनाया गया, सलमान नसीर भी वहाँ पर गए, उस्मान वाला भी वहाँ पर गए, उनको जाके मनाया गया। तो ये चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि उनके दौर में ये बड़ी चीज़ें, उनके दौर में पैसे बढ़े। अब प्लेयर्स की वजह से ही आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और पूरी दुनिया के प्लेयर्स की वजह से ही उनके क्रिकेट बोर्ड्स आगे कमर्शियल राइट्स बेचते हैं। आपके पास जो लोगो लगता है शर्ट पे, मेन फ्रंट पे, वो आपके प्लेयर्स की वजह से बिकता है, वो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से नहीं बिकता। अच्छा, कुछ ज़राए कादिर ये भी कहते हैं कि शायद पीसीबी को अगर तो पैसों वाले मामले पर कायल करना है तो फिर पीसीबी को जो अभी कहा जा रहा है पीसीबी उसके ऊपर एग्री नहीं हो रहा और बोर्ड का ये कहना है कि फिर हम अगर आपसे कोई मुआवजा लेते हैं तो फिर वो हम इतना लेंगे कि आपको भी तकलीफ हो थोड़ी बहुत और हमें भी फ़ायदा हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैंने ये खबर दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफर हुई है एक्स्ट्रा मनी की भी, लेकिन वो रिजेक्ट की गई। नहीं, वो रिजेक्ट कर दी गई थी। और उसके बाद चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई चेयरमैन की, वज़ीर आज़म ने भी बाकायदा तौर पर ये दो टोक अल्फाज में कहा है कि आप जो है वो इस मरतबा बैक ऑफ नहीं करेंगे, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे,
आपका जो मौक़िफ़ है बिल्कुल ठीक है कि आप लोग जो है वो ये चाहते हैं कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान मुंह उठा के बार बार क्यों जाए वहाँ पर। पाकिस्तान आगे जो इंडिया ने होस्ट करने हैं, विमेंस है उनके टूर्नामेंट, उनके मेंस टूर्नामेंट है, आगे फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है 2026 में, तो उसमें आप लोग ये गारंटी तहरीरी तौर पर लें उनसे कि आप इंडिया जो है वो भी जब अपने इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा वो भी दुबई में खेलेगा। तो इस चीज़ पे और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ट्राई नेशन सीरीज़ है, कुछ शराइत ऐसी हैं जिसमें ट्राई नेशन सीरीज़ है, जिसके बाद जो है वो कुछ राइट्स का इशू है। तो ये चीज़ें सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब अच्छा, मैंने कल एक खबर दी थी जो मुझे सोर्सेज ने बताई थी, जिसमें साउथ अफ्रीका थी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है वो उन्होंने भी एंट्री दी है इस सिलसिले में। उन्होंने आईसीसी को कहा कि खुदारा आप लोग इसका कोई हल निकालें और ये मामला जल्द से जल्द हल करें ताकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें पिक्चर क्लियर हो, तमाम तर चीज़ें क्लियर हों। ब्रॉडकास्टर्स ने जो प्रोमो जारी करवाया, उनकी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि 19 जनवरी के बाद जो है वो ख़ास तौर पर 19 जनवरी का जिक्र हुआ कि 19 जनवरी के बाद से आप लोग जो है ना इसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और कुछ प्रोडक्शन कंपनी को ये भी कहा गया कि आप दुबई में अपना सेटअप लगाएं, क्योंकि मेरे ख्याल में 5 मैचेस दुबई में खेले जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, एक सेमीफाइनल एक फाइनल होगा अगर इंडिया पहुंचता है। अगर इंडिया नहीं पहुंचता तो फिर लाहौर को भी बैकअप रखा जाएगा फाइनल के लिए, और सेमीफाइनल्स भी पाकिस्तान में होंगे अगर इंडिया नहीं पहुँचता। वैसे तो मतलब ये ना पहुँचने वाली बात नहीं है, अच्छी टीम है और वो सेमीफाइनल्स तक तो पहुँच ही जाएगी। काफी हैरत हो रही होगी कमेंट्स में लोगों को, कादिर की तरफ से भी कोई नहीं, अच्छी टीम है। देखिए मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आया। पॉजिटिव की बात नहीं है, एक टीम है। मतलब इंडिया एक मुकाम रखती है, क्रिकेट टीम है, अच्छी रैंक की टीम है, अच्छे प्लेयर्स हैं उसके पास। हम ये नहीं कह सकते कि बिफोर द टूर्नामेंट के वो जी सेमीफाइनल तक ही नहीं पहुंचेगी, कहने को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान का कोई सोच सकता था कि आप जो है वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक क्या दूसरे राउंड तक नहीं पहुंचेंगे। आप जो है वो वेस्ट इंडीज ही नहीं जाएंगे जिसके लिए आपने प्लेयर्स को पिक किया था, साइम और इमाद को खास तौर पर, वो उस लेग तक ही नहीं पहुंचे आप लोग। ये क्रिकेट के लिए जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी वक्त भी जो है वो पलड़ा भारी हो जाता है। आप अफगानिस्तान को हल्का नहीं ले सकते, आप यूएसए को, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते। जिसका इंटरनेशनल स्टेटस है वो टीम मुकाम रखती है एक इंटरनेशनल तौर पर, उसको आपने इंटरनेशनल लेवल पर ही जाकर खेलना है। उसको आप इजी लेंगे तो फिर आप यूएसए के साथ सुपर ओवर ही खेलेंगे, वो भी हार जाएंगे। खैर सुलेमान, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह भी बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, देखिए खिलाड़ी तो बेचारे मासूम होते हैं इस पूरे टेन्योर में। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनको तो आप चांद पर भी ले जाएंगे, उनका काम क्रिकेट खेलना है, वहाँ पर जाकर वो खेल लेंगे। अभी जिस तरह से कादिर कह रहे हैं कि पीसीबी को अब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पीएम साहब की तरफ से भी हैं कि आपने अपने मौक़िफ़ से हटना नहीं है। मौक़िफ़ तो हमारा ये था ही नहीं, हम तो कह रहे थे नो हाइब्रिड, हम तो मौक़िफ़ पर फिर भी उतर आए हैं ना। मतलब हमने तो अपने एक मौक़िफ़ से स्टेप 2 लिया है, जिसके बारे में कहा जा रहा था देयर इज़ नो प्लान बी, यानी इंडिया आएगा वरना हम बायकॉट कर देंगे। अब तो हम ऑलरेडी थोड़ा सा हमने नरमी दिखाई है, मज़ीद कितनी नरमी दिखाई जाए तो ये मामला सॉल्व हो सकता है? सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब को मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने केस लड़ा है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई चेयरमैन जाकर इस तरह इतनी देर तक डटा रहा है, वरना तो हम पहले ही मीटिंग में फारिग हो जाते थे। ज़काशुर साहब वाला वो हम लोग श्रीलंका एशिया का वाला, हम लोग जो है ना पहले तो ये क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को। और मेरा ख्याल है कि जो अभी थोड़ी देर पहले एक ऑप्शन पे बात हो रही थी कि पैसे ज़्यादा ले लिए जाएं, तो ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि जैसे कादिर ने बोला है कि पैसों की भी ज़रूरत है, तो ये कर लेना चाहिए। देखिए मेरा ख्याल है मुल्की मुफाद में जो अच्छा डिसीजन है, जिसमें बिल्कुल जिसमें हमें फाइनेंशियली भी फ़ायदा होता है। आप देखें, हमने बात तो मान ली कि हम बाहर खेलने जा रहे हैं, चलें ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कर लें जिसमें हमें और मज़ीद पैसों का फ़ायदा हो जाए, मज़ीद क्रिकेट के लिए हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी पोजीशन पे हम लोग इस टाइम हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जिस तरह मोहसिन साहब लगे हुए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अच्छी उम्मीद है और अच्छी खबरें की तवक्को आप कर सकते हैं। देखिए ना, मतलब आप खुद सोचें कि जो हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच यहाँ करवाने का फ़ायदा होना था, अगर हमें उतना फ़ायदा वहाँ से वैसे मिल रहा है बगैर करवाए, तो वाई नॉट, बुरी ऑप्शन तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, हमें तो फाइनेंस से है तो ठीक है, अच्छी बात है, होना मिलना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। जितना फाइनेंस आएगा उतना क्रिकेट बोर्ड लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, आप मजीद प्लेयर पैदा कर लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी तो एक जब शुरू होगी तो 15 दिन बाद ख़त्म हो जानी है,
तो बाकी मामला तो चलाने हैं ना हमने क्रिकेट के। बड़ी प्यारी और मासूमाना अंदाज में उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है लेकिन मशवरा बुरा नहीं है। अगेन देखिए, अक्लमंदी इसी चीज़ में होती है कि आप अना को एक तरफ रख के मुल्क के मफादात की तरफ जाएं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी। देखिए, मैंने जिस तरह पहले एक बात का इजहार किया कि जब आप खिलाड़ियों को मौके नहीं देते हैं, खिलाड़ी भी दिल बर्दाश्ता हो जाता है। उस्मान कादिर आपके भाई हैं और इस वक्त डेफिनेटली मुझे आइडिया नहीं है, आपको बेहतर अंदाजा होगा कि इस वक्त उनका अब आगे प्लान क्या है, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट जब अनाउंस की उस वक्त हम सब बहुत परेशान हुए, हमें बहुत बुरा लगा। ग्रेट अब्दुल कादिर के बेटे, उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी थी, मगर दिल बर्दाश्ता होकर शायद वो पीछे हो गए। उनकी वाइफ का ट्वीट भी आया। अब उनकी क्या आगे प्लान क्या है उनका? देखें, अफसोस तो मुझे भी हुआ, मैंने उसको बहुत रोका था कि आप अप्रैल तक बर्दाश्त कर लो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज़्यादा आगे क्रिकेट आने वाली है, जिसमें बहुत से नए लड़के को मौका मिला है। उस्मान थोड़ा बदकिस्मत भी रहा और उसके साथ कोई अच्छा रवैया भी नहीं रहा। जो भी उसके साथ कोचेस थे, जो भी लोग थे, कुछ मैं ये कहूँगा कि जो उसको मौके मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है। उस स्पिनर, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो स्पिनर होता है ना, उसको कहते हैं जो स्पिन करता है बॉल को। हाँ। तो हमारी बदकिस्मती, हमारे पास स्पिनर नहीं है कोई। हाँ। अगर उस्मान कादिर में इस सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से थी तो मुझे बताएं, कोचेस तो फेलियर थे, कोचेस क्यों नहीं उसको सही कर सके, उसकी लाइन और लेंथ को क्यों नहीं ठीक कर सके। जो कहते थे इसका बॉल पीछे पड़ जाता है, फुल टॉस हो जाता है, मैंने उसके साथ 5-6 महीने काम किया अभी लास्ट। अभी उसकी बहुत बेहतर हो गया वैसे सारी चीज़ें। उस्मान को ट्रीट जो है ना, मेरा ख्याल है सही तरह नहीं किया गया जो उसको करना चाहिए। कुछ उसकी अपनी भी गलती है कि अभी मैंने उसे बोला था कि यार अभी आप, मेरा ख्याल है रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए आपको, अभी आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि देखें अभी पाकिस्तान कप खेला, वो 2 मैचेस में 4 आउट उसने किए। शुरू में नया बॉल उसको मिल गया, और ठीक है क्रिकेट है, नया बॉल मिलता है भाई करो, लेकिन लेग स्पिनर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एंड के ओवर्स उसने बहुत अच्छे किए हैं। शुरू में उसको मार पड़ी है, सबको मार पड़ी है, वहां पर 17-17 80 रन पड़े, लेकिन उसकी सब बदकिस्मती कि उसको दोबारा तीसरा मैच खिलाया नहीं गया, जो कि उसके साथ ज्यादती है। एक पाकिस्तान रिप्रेजेंटेड प्लेयर हो और वो वापस नीचे आए और वो अपनी एसोसिएशन में जगह ना मिले। आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं यहाँ पर कि उस्मान जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ है, वो आया पंजाब से खेलने के लिए, या मेरे ख्याल नहीं, सॉरी लाहौर से शायद। तो वो लाहौर की टीम के साथ बेंच रहा है। वो मैचेस उसको पूरे 5 मैचेस एक और जब भी उससे क्वेश्चन, यार वो तो 4 डे खेलना नहीं चाहता। एक बात बताएं, एक बच्चा पूरे सीजन टीम के साथ है, तो वो किस मकसद के लिए आ रहा है? वो खेलने के लिए आ रहा है। उसने लास्ट मैच फर्स्ट क्लास का खेला, उसने 6 आउट किए हैं, पहली इनिंग में 2 और 4 आउट दूसरी इनिंग में, वो भी कराची के अगेंस्ट, जो स्पिन को सबसे अच्छा खेलती है, और ग्रीन विकेट पे उसने लाहौर कदाफी स्टेडियम में 6 आउट किए। उसके बाद वो क्रिकेट खत्म हो जाती है, फिर ही आ जाता है पैटर्न ट्रॉफी ग्रेड 2 में, वहां पर ये 5 मैचों में 34 आउट करता है। ये रिसेंट की बात कर रहा हूं। इट मींस के एक बंदे ने 6 मैचों में 40 आउट कर दिए आपको सीजन में। उसके बाद वो पाकिस्तान कप खेलता है, 2 मैचों में 4 आउट, और उसके बाद बाहर, उसके बाद उसने मेरा ख्याल है कि गलत डिसीजन लिया कि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। ये उसको भी खेलता फर्स्ट क्लास, तो मुझे उम्मीद थी कि ये आगे जा सकता था। लेकिन कब तक हम बस उम्मीद के आसरे देखें, एज ए प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल आपको अपने आखिरी जितना आप में दम है ना, आपको लगाना चाहिए। देखें, लोग तो पहले आपको नहीं खिलाना चाहते हैं, और अगर आप बाहर हो जाते हैं, इट मीन्स के वो लोग कामयाब हो गए। आपकी कामयाबी कहाँ है? आप जाएं, आउट करें। जिस तरह भी आपने साजिद की बात की, वो कहीं पर प्लान में नहीं था, वो उसको पता नहीं, वो घर में सो रहा होगा, ठीक है, आया उसने, अब सब साजिद करे। इसी तरह उस्मान का था, उस्मान को मुसलसल क्रिकेट खेलते ही रह देना चाहिए था। देखिए, एक तो या तो वो बिल्कुल ही क्रिकेट छोड़ के घर ही बैठ जाए कि क्रिकेट से मेरा नाता जुटा नहीं, मैंने इंटरनेशनल वो लीग्स भी नहीं खेलनी। लेकिन जो प्रोफेशनल होता है वो अपना आखिरी दम तक लड़ता है कि नहीं यार, मैंने प्रूव करना है कि यार मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, मैं इधर आया हूँ कुछ करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि उस्मान की थोड़ी जल्दी थी इसमें। ठीक है, ज्यादतियाँ उसके साथ बहुत हुई हैं। जिम्बाब्वे सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ होने के बाद अगले ही सीरीज़ में वो नहीं था, तो पैचेस में खेला, अच्छा बुरा खेला, लेकिन वो बहुत पाकिस्तान के लिए कर सकता था, जो कि मैं क्या समझता हूँ कि एक मिस मैनेजमेंट की वजह से वो नहीं कर सका। अगर उसको अच्छे तरीके से चलाया जाता, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, उस बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो विदाउट परफॉर्मेंस इतनी क्रिकेट खेल गए कि शायद उन्होंने ज़िंदगी में कभी तस्वर भी नहीं किया होगा। और ये मैं समझता हूँ, ये जब अल्लाह ताला ने आपको किसी भी पोजीशन पे बिठाया हो, तो आपका इंसाफ का तराजू ऐसा होना चाहिए कि जो आप अपने बेटे के लिए सोचते हैं वही चीज़ दूसरों के लिए सोचें। अगर आप बेईमानी करते हैं तो एंड ऑफ द डे आपने अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है। ये तो ख़त्म हो जानी फ़ानी दुनिया है,
लेकिन हम लोग अपनी सीट्स को एंजॉय करते हैं, जब हम उस पे बैठ जाते हैं फिर हम मजे लेते हैं जानबूझ के, यार एने फलाने टाइम ते मेरे नाल ज्यादती कीती सी, बिल्कुल ऐसे ही है। फलाने एंदे ने ओंदे चाचे तीन वो उसके हम ग्रजेस हम लोग अभी मुल्क की मफाद के लिए काम नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इंसाफ के साथ काम करना चाहिए और मुल्क के लिए जो बेहतर है उसको ही आगे आना चाहिए, और वो किसी भी फील्ड में। अगर मैं आप अच्छे नहीं है मुल्क की मुफाद में, हमें नहीं आना चाहिए आगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ है। देखिए ये तो लाने वालों को भी सोचना चाहिए। सलमान, अब क्या प्लान है उस्मान का? इज स्टिल प्लेइंग एंड इज ही प्लानिंग टू लाइक प्ले फ्रॉम एनी अदर कंट्री और फॉर लीग्स? अभी तो देखिए मेहनत कर रहा है वो, और अभी लीग का वेट कर रहा है किसी भी लीग में वो, जब क्योंकि अभी लीग्स नहीं हो रही हैं अभी कहीं पर भी। अपने बिग बैश में शायद वो उसमें है, मतलब स्टैंड बाई टाइप जो होता है बंदा, अभी नहीं। मेरा ख्याल है कि अभी उस लीग्स का ही वेट कर रहा है। और अभी तो मुझे उसने नहीं बोला कि मैं किसी और मुल्क में जाए, बल्कि मैंने तो सभी भी बोला था कि यार डोमेस्टिक तो खेलो कम से कम। क्योंकि मुझे उसमें स्पार्क नजर आता है, और सबसे बड़ी बात है जब वो खेलता है तो फादर का नाम आता है, तो वो मेरे लिए उस्मान के खेलने की शायद इतनी खुशी ना हो, लेकिन जब वो आता है ना, ही सन ऑफ ग्रेट अब्दुल कादिर, तो मेरे लिए खुशी वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए उसको मैं मोटिवेट करता रहता था कि यार तुम्हें खेलना चाहिए, क्योंकि एक उनका नाम जब आता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है, लेगेसी कायम हो जाती है। बिल्कुल कादिर, देखें ये अगर हम ये गुफ्तगू सुनते हैं ना, तो फिर उस वक्त हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी वाले मुहावलात सब ऐसे लगता है जैसे इनकी वर्थ ही नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ज़्यादतियाँ होती हैं, नेपोटिज्म होता है, मगर क्या कह सकते हैं, मतलब अब वो भी अगर इस तरह से जो अपनी मेहनत करके खुद आगे बढ़ रहा है। और उस्मान के बारे में तो बल्कि मैंने ये भी सुना है कि उनको इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने क्रिकेट में मतलब अपनी शमूलियत ही अपने फादर की खुशी की खातिर की थी। ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया था ये। जब ये गया था मेरा ख्याल शायद लाहौर कलंदर के साथ गया था आई थिंक जी, तो उसको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर। ये उनका एक मैच होता है साइड मैच जो ये PM11 का भी, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने AB डिविलियर्स वगैरह का आउट किया हुआ, PM11 से खेला था, वो वहाँ से खेला था। तो मेरा ख्याल है उसका बहुत बड़ी गलती थी, एक बहुत बड़ी गलती, वापस आ जाना। और वो आई थिंक मेरे ख्याल में एहसान मानी दौर में वापस आए थे। अगर ना आते तो इस टाइम तो शायद वो IPL भी खेल रहा होता। तो मेरा ख्याल है उसकी गलती है, और इंसान जब मेरा ख्याल है उसको अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है, अल्लाह ताला ने कुछ सोचा होगा उसके लिए, बेहतर सोचा होगा जो उसने फैसले लिए हैं। लेकिन उस्मान के साथ देखें PSL में भी बहुत ज्यादती हुई, PSL में भी उनको बिठाया गया, बेंच पे रखा, 10 मैच नहीं खिलाए कोयटा ने इसको, 10 मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको नहीं खिलाए। फिर आप देखें कि डोमेस्टिक में फैसलाबाद में, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, फैसलाबाद में उसको 1-2 मैच खिलाए, फिर उसके बाद उसको बेंच पे बिठा दिया गया। जब आप एक प्लेयर को बेंच पे बिठाएंगे तो वो प्लेयर ग्रूम कैसे करेगा अपने आप को? मतलब एक मैच में अगर मार पड़ती है तो दूसरे मैच में आप डर जाते हैं, तो फिर आपके डोमेस्टिक करवाने का क्या फायदा भाई? डोमेस्टिक में अगर 10 मैच हैं तो डोमेस्टिक में 10 मैच अगले प्लेयर को दो में मार खाएगा, 8 में तो परफॉर्म करेगा, 3 में तो परफॉर्म करेगा, लेकिन 3 में जो परफॉर्म करेगा उससे उसका मोराल बुलंद होगा, उसका कॉन्फिडेंस। यही तो मैं बात करने लगा हूं कि भाई अगर आपने साइम अयूब को चांस दिए हैं, अगर आपने अब्दुल्ला शफीक को चांस दिए हैं आउट ऑफ नोवेयर, आपने अगर 28-29 मैच चांस दिए हैं और जिसमें से उसने 27 में वो फ्लॉप हुआ, 1-2 में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आप 28-29 उस्मान को भी दें, उसमें उसकी परफॉर्मेंस जज कर ले। फेवरेटिज्म नहीं है ना वहां पर भाई, जज कर लेना। लेकिन मुझे अफसोस, थोड़ा सा अफसोस बाबर आजम पे भी है, जो उनके बचपन के दोस्त हैं, जो सारा कुछ है, मतलब अगर यारी दोस्तियों का टैग उन्होंने लगवाया ही है तो फिर उस्मान की दफा भी आप लगवा लेते। निभाएं तो सही फिर। नहीं, अगर आपने मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को इतने चांसेस दिए हैं आउट ऑफ नोवेयर, आपके ऊपर एक टैग भी लगा, आपके उसके बावजूद उस्मान जो है वो उसके साथ दिल साफ करके बैठा है और उनके साथ प्रैक्टिस करता रहा, ट्रेनिंग करता रहा। कई दफ़ा ऐसी बातें सुनने को मिली है कि उस्मान कहता है कि मैं यार खुद नहीं आना चाहता, मतलब अब जो है ना इसके ऊपर ये लगा हुआ टैग, ये ना हो कि मैं इसके होते हुए आऊँ तो फिर मुझे जो है ना वो ये इस तरह लोग सुनने। बाबर को कितनी बार आउट किया हुआ है ट्रेनिंग सेशन? मुझे आप ये बताएं कि उस्मान का अगर बॉल जो उसका जेन्युइन बॉल है वो पड़ता है, उस पर कितनी दफ़ा हिट लगी है? ये कोचेस का काम होता है ना भाई, मतलब अगर वो प्लेयर बॉलर जो है थोड़ा सा उसकी लाइन लेंथ खराब है तो आपके पास इतने बड़े लेजेंड स्पिनर हैं आपने जो रखे हुए थे, इवन सकलैन भाई जो हैं वो आपके हेड कोच रहे। शादाब को तो मतलब वो कोई फॉर्म वापस आई नहीं, तो फिर क्या मतलब? तो ये फिर देखिए ये फिर दोहरे में आ रहा है ना, ये फिर दोहरे में आ रहा है, ये दोहरे में यार नहीं रखने चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि उसामा मीर को भी ऐसे ट्रीट करें जैसे शादाब को करते आए हैं, करना चाहिए, ठीक है? आप उस्मान को भी ऐसे ट्रीट करते जैसे शादाब को ट्रीट करते आए हैं। आपने तनकीद भी सुनी पूरी दुनिया से,
उसके बाद क्या हुआ कि शादाब जो है उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई, अब वो टीम से बाहर है। आप कम से कम उसी दौरान अगर ड्रॉप करते ना शादाब को, तो शादाब अगर आते डोमेस्टिक में वापस अपनी परफॉर्मेंस ग्रूम करते, अपने आप को बेहतर करते, वापस दोबारा टीम में आते, आपकी इज्जत डबल हो जाती। अब अगर चूंकि साइम जो है नो डाउट अच्छा प्लेयर है, एग्रेसिव है, इस तरह के ओपनर होना चाहिए फ़खर स्टाइल का, लेकिन फ़खर की बैटिंग में और साइम की बैटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क। देखें, अगर हमें इंडिया वाली, मैं कल इनिंग देख रहा था, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने सिंगल हैंडेडली खेला था, 400 हम चेस कर रहे थे और उस पर वो इस तरह खेल रहा था कि जैसे उस पर कोई प्रेशर ही नहीं है। तो इस तरह के प्लेयर आपके पास जब तक होंगे तो अब आपको जो है ना वो किसी पर रिलाई करने की जरूरत नहीं होती। के बाद हम लेकर आए थे फ़खर को भी अब चूंकि देखें, मुझे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि जी वो अगर बीमार है तो वो नेशनल T20 कैसे खेल रहा है, चैंपियंस T20 कैसे खेल रहा है। अब कप्तान ने मेरी खबर को कल सेकंड किया, रिजवान ने। उन्हें वैसे क्या करें या जी खुद से मैंने क्यों कहना है भाई? उनसे सवाल हुआ, मीडिया मैनेजर ने सवाल किया कि फ़खर क्यों नहीं पाया। नहीं, जस्ट जोकिंग। उसने आगे से कहा जी कि वो बीमार है। हाँ। ठीक है, उनको उनकी सेहत चेक करने के लिए उनको चैंपियंस T20 कप में भेजा वो तो भाई मेरा फ़खर के साथ, देखें फ़खर मेरे भाइयों की तरह है। फ़खर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही प्यारा इंसान है और बहुत अच्छा प्लेयर है। मतलब वो अच्छा इंसान भी है और अच्छा प्लेयर भी है। ये बहुत कम होते हैं प्लेयरों के अंदर, अच्छी इंसानियत भी और अच्छा प्लेयर हो। तो ये वो उसको बीमारी हुई थी, लेकिन मैंने उसको आपको इस प्रोग्राम में ही कहा था कि वो रिकवर कर रहा है। ठीक है, और उसकी रिकवरी चेक करने के लिए डॉक्टर्स ने उसको कहा है कि आप अपना जो है वो स्टेमिना और आपकी हेल्थ कंडीशंस चेक करने के लिए हम आपको चैंपियंस T20 कप में देखना चाहते हैं। तो आप खेलें आपका, ताकि वो मुआयना किया जा सके कि आपकी जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा तो नहीं तेज़ हो रही, एक्स्ट्रा तो नहीं वर्क कर रही, जो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म थी, जो डिसीज़ थी, उसकी वजह से वो चेक कर रहे थे। अब लोगों ने कहा जी कि लोग जो है ना वो माशाल्लाह हमें क्या कहूँ, अब मैं उनके मोबाइल हाथ में आ जाता है तो उनसे बेहतर कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कोई नहीं है। और भाई आप पूरी बात नहीं सुनते यहाँ पे हमारी, हम बस उन्होंने ये सुना होगा कि जी फ़खर बीमार है। उसके आगे जो मैंने स्टोरी बोली थी कि वो उसने अब रिकवरी कर ली है, वो कर रहा है रिकवर, और वो अब इस्लामाबाद में मौजूद है, चैंपियंस T20 कप खेलेगा। उसको यही डॉक्टर ने कहा कि आप खेलें तो आपका पता लगे। ये वही है ना, यही वही चीज रिजवान ने रिपीट कल की है, सेम टू सेम वर्डिंग में कल रिजवान ने रिपीट किया है कि उससे हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन कमेटी कोई पर्सनल नहीं है, वो सिर्फ बीमार था, उसकी तबीयत खराब थी। देखिए कादिर, एक्चुअली इसमें अभाम इसलिए भी आता है क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसका ट्वीट का मसला है, और मैं ऑनेस्टली मैंने पर्सनली मोहसिन नकवी साहब को बोला कि दिस इज वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू कि आप खुलकर ये बात कर रहे हैं, वरना कोई चेयरमैन आज तक इस तरह, देखिए ये भी बड़े हौसले की बात होती है कि अब जो है वो अगर खुल के बोलें। एक इंसान जो है वो ऑन स्क्रीन बैठकर अगर सच बोल रहा है ना, तो ये बात भी बहुत कम लोगों में होती है। दूसरी तरफ अगर आप बता रहे हैं उनकी बीमारी का इशू, और उसमें अगर वो रिकवर कर भी रहे हैं, तो फिर वही एक वो उनकी एक बयान और फिर ये वाला इशू, ये दोनों नहीं वो अब बयान वाला चीज खत्म हो गई है, वो रिजॉल्व हो गया है इशू अल्लाह के हुक्म से। चले वो हमारे इतने, और अल्लाह करे कि इस चैंपियंस T20 कप में जो है वो फ़खर अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसका हेल्थ जो है वो इश्यूज ना आए, अल्लाह ताला उन्हें मजीद सेहत दे। बड़ा अच्छा लड़का है, और वो मुझे हैरानगी इस वजह से हुई थी कि उनकी जब तस्वीर आई तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए थे। हाँ, काफ़ी स्लिम है, लेकिन चल अच्छी बात है, वज़न तो वैसे कम करना ही चाहिए, खिलाड़ियों को अपना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सलमान, आपसे जानना चाहूँगी, देखिए आपने आपके सामने या आपके क्लब से बहुत सारे खिलाड़ी निकले हैं, नसीम शाह जैसे लोग भी, उन्होंने अपना एक नाम बनाया, एक ट्रेनिंग सेशन वहाँ से जारी किया है अपना। बाबर आजम को व्हाट डू यू थिंक, उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो रन्स नहीं बना पा रहे हैं? मैं तो इस पर कुछ नहीं बात कर सकता। बाबर तो एक मेरा ख्याल है थोड़ा सा उसके साथ जो हम लोग करते हैं, क्वेश्चन आपका दूसरा लेकिन मैं जवाब कोई और देने लगा, थोड़ी सी इसके ज़्यादती ये करते हैं कि पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक बैट्समैन है और 7 उसके रिजवान है, ठीक है, और एक ही बंदा है, हम उसी के पीछे बढ़ जाते हैं सब लोग। सही बात, सब लोग यकीन करें कि इतना दुख होता है। अभी पिछले दिनों में एक वीडियो आई थी, इतना दुख हुआ यार, वो जो ग्राउंड में वो यकीन जाने ये जो लोग बातें करते हैं ना, यकीन जाने जो बातें करते हैं, ये पैड पहन के ना रोप के अंदर नहीं जा सकते, इतना प्रेशर होता है, इतना। आपने तो स्टेडियम देखो जैसे फुल होता है, गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो ये लोग बातें करते हैं और फिर दुख होता है कि आप इतने बड़े प्लेयर को आप ऐसी बात करते हैं। देखें वो खुद से इतना बड़ा स्टार बना है और उसको मेरा ख्याल है कि
उसने खुद से अपने आप मैंने को बहुत मेहनत हाँ, किया, पूरी मेहनत दुनिया करके, तारीफ हाँ, करती है इस मेहनत चीज़ की। करके आया उसने अपनी खुद से वो रिव्यू उसने डेफिनेटली की होंगी चीज़ों को। और इतने बड़े प्लेयर को आता है जो बैड ना, पैच हाँ, आता है सलमान भाई, देखिए, हर प्लेयर चीज़- पर आता है, किस पे नहीं बिल्कुल आया, ऐसे ब्रायन ही है। लारा पे नहीं आया, राहुल द्रविड़ पे नहीं आया, बिल्कुल ऐसे तेंदुलकर ही पे है। नहीं आया, तो हर ये- बंदा अपने आप पे ये रिकवर टाइम है, ये करता है। गुजर जाएगा, उसका बल्ला फिर सही हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि उतनी ही बात करनी चाहिए। कल को जब मुझे ये होता है समटाइम मैं टीवी देख रहा होता हूँ ना, एक टाइम पर ना लोग कर अयो अगले जब वो 50 कर दो यार वेल प्लेड, ओ भाई उतनी बात करो ना जितनी फिर वो जितनी कर बाद सकते में हैं। आप संभाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाबर पे बात ये करना वैसे ही 50 वाला कब हुआ था मामला, मुझे करीब करीब तो याद नहीं है। चलें कर देगा इंशाल्लाह, जब उसने बहुत ज्यादा रन बनाए तो उसमें भी तो है ना। देखिए सबसे पहले तो चले मैं आज ही खुश मैच हूँ। है, आज देख लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं तारीफ करूंगी, सबसे पहले, क्योंकि वैसे मेरे शो की टाइमिंग भी माशाल्लाह से ऐसी है कि जब मैच हो रहा होता है ना मुझे जल्दी वक्त मिल जाता है पहले अपनी राय देने का। बाबर आजम स्कोर करें, हम बाकायदा तौर पे सेलिब्रेशन करेंगे। बाबर आजम सेंचुरी करें, सेंचुरी नहीं तो हाफ सेंचुरी करें, तो हम लोग बाकायदा तौर पर उसकी चीज केक सेलिब्रेशन लेके आएंगे आप? मैं कादिर लेके आएंगे नहीं माशाल्लाह। मैं क्यों उनके लेके आऊंगा भाई, बड़ी आपने क्या मोहब्बत है बाबर सेलिब्रेशन के साथ। करेंगे? देखिए सलमान भाई आप दुआ रहेंगे मैंने बाबर सिर्फ का। सेलिब्रेशन करनी है, केक जो है वो जामर्जी अनाउंसमेंट से है। आपने की है, केक भी आप लेके हाँ आएंगे। जी। कोई नहीं, वो Announcement अंदर तक खर्चा मैं है ही ले ना आऊंगी, भाई यार। गेट से अंदर तक मैं ही ले आऊंगी। गेट के अंदर से कितने में होंगे? नहीं, ये अब तो आपको लेके आना चाहिए। बाबर का जो स्कोर करना है वो हम सब के लिए, यू नो, जैसे विराट कोहली जब स्कोर करते हैं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि जब विराट कोहली स्कोर करते हैं ना, या रोहित शर्मा करते हैं, या जयसवाल करता है, उनके जो फैंस होते हैं ना, मदा होते हैं, उनमें खुशी का एक और ही आलम होता है। इसी तरह जब बाबर आजम स्कोर करेंगे, आई विश के वो जरूर करें, तो उस इंशाल्लाह टाइम करेगा। पर यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है उनमें एक समा आज ही और करेगा, होगा। टेंशन क्यों ले रही हैं आप? नहीं, आज रात जरूर 9 बजे करेंगे। मैच स्टार्ट होना इंशाल्लाह, है, क्या बात जरूर तो करेंगे। आपको जल्दी दूरी तो पड़ी नहीं हुई, आज ही स्कोर करेगा, कल आप केक लेके आएंगी। क्या बात कल है, आप क्या केक ना बात है। लेके आई, मैंने प्रोग्राम में नहीं और 4 बैठा। पाउंड का मंगवाएगा ना ओए, बड़ा ओए, केक ओए। फिर। हाँ जी, अच्छा 4 पाउंड का कितने हमने वैसे स्कोर पे डन किया? 50 होनी चाहिए। 50 होगी आज इंशाल्लाह। डन हो गया, बस ठीक Done है। हो बस आपने 4 पाउंड का केक लेके आना नहीं, चाहिए। साउथ 4 अफ्रीका का तो रिकॉर्ड ही बड़ा जबरदस्त है उसका माशाल्लाह। किसका? रिज साउथ बाबर अफ्रीका का। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। सेलिब्रेशन हमारी कल यहाँ पे होगी, बाबर आजम केक अपनी 50 मंगवाएंगे करें। बिल्कुल। सलमान भाई आपको दोबारा हम मदऊ करेंगे कल। ठीक है, इनके कार्ड को नंबर में एंटर कर लूंगी ऑर्डर करवाते हुए। अच्छा खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। कादिर, अगेन चैंपियंस ट्रॉफी की बात करना चाहूँगी। आज जैसे साउथ अफ्रीका सीरीज़ का भी आगाज़ हो रहा है और बाबर आजम के लिए अगेन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यहीं से हमारा, मेरी एक मतलब एक सिक्स सेंस है कि यहीं से हमारा पूल निकलना है जहाँ से हमने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोग सेलेक्ट करने हैं। फ़खर उसमें हो सकते हैं, उसके बारे में कोई मैं भी राय नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि इसके बाद हमने आगे सिलेक्शन यहीं से कहीं ना कहीं से करनी है। देखिए कल रिजवान की मैं वही एक टॉक सुन रहा था, उसमें भी उसने यही कहा कि जो चैंपियंस हमारे कप शुरू हुए हैं, जिसमें वनडे कप हो चुका है, जिसमें शदाब चैंपियन था, शदाब की टीम चैंपियन बनी है, सकलैन मुश्ताक उनके मेंटोर हैं। अब मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही है कि जब आपके साथ आपकी एक टीम का मेंटोर भी हो, कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी, कुछ लोगों ने बहुत तनकीद की, कुछ लोगों ने बहुत एंटी लिखा कल शुएब मलिक जो किस हैं, बात पर? शुएब मलिक की बात हाँ। पर कि शुएब मलिक मेंटोर हैं और वो टीम में खेल रहे हैं और नए लड़के जो हैं वो बेंच पे बैठे हैं। भाई कोई बात नहीं, शुएब उनका मलिक, मेंटोर उनकी मर्जी। भाई शुएब मलिक जैसा प्लेयर जब एक यंगस्टर्स के साथ एज ए मेंटोर भी अंदर टीम के साथ खेल रहा है और उनसे ज़्यादा सुपर फिट भी है और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है, मतलब 2 आउट भी किए, मैन ऑफ द मैच भी बना, ठीक है, तो फिर आपके जो यंगस्टर्स अंदर उसके साथ खेल रहे होंगे तो उनको कितना कुछ सीखने को और मिलेगा। impact देखें ना आप एक इसका क्या एक होगा। जो मेंटोर बाहर बैठा होगा डगआउट में और एक मेंटोर अंदर ग्राउंड खेल में रहा है होगा, खुद। खेल रहा होगा। सरफराज भी खेल चुका है डॉल्फिन की तरफ से हाँ। मैच, ठीक है, वनडे कप में। तो आपका जब मेंटोर साथ खेल रहा होता है तो इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं वो बेंच पे बैठे और होंगे। crowd कई के लोगों लिए को कितना तकलीफ खुशी हुई, का आलम होगा। कई लोगों को तकलीफ हुई इस बारे में, लेकिन शुएब मलिक ने कल प्रूव किया ना कि वो अकेला प्लेयर था, 11-10 प्लेयर एक तरफ थे, वो अकेला प्लेयर था जिसने फील्डिंग भी अच्छी की, जिसने बॉलिंग भी अच्छी की और बैटिंग भी अच्छी की। मतलब मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर हुए कल, उन्होंने अपने बेटे को वो उन्होंने उसको किया। हाँ, मैन ऑफ द मैच होने के ऊपर एक ज़रूर मैं मतलब कहूँगी कि लोग बात कर रहे हैं कि वो किसी और को दे देते, कोई और शख्स जो है वो उनको समझ, मतलब यू नो एक ऐसा यार, एक चीज़ होती मुझे है एक कि चीज जिससे एक समझ ना नहीं एक आती, लोग मोराल किस आपका हाल बूस्ट हो में, जाता है। लोगों का काम है बोलना, लोग किस हाल में खुश होते हैं। देखिए एक अगर वो ख्याल दे तो देते आता वो है। कहते जी ये लो ये इसने बच्चे पे एहसान कर दिया, फिर आप क्या कहते नहीं हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ओ भाई बच्चे कहते पे हैं एहसान वाली बात आपको नहीं पता, लोग जो है वो किसी हाल में खुश नहीं होते। इनामी लोगों ने रकम अगर कितनी बाबर थी आजम वैसे? को नहीं छोड़ा ना, इनामी रकम कितनी लोगों थी ने वैसे अगर मैन ऑफ द रिजवान को मैच? नहीं छोड़ा, लोगों ने अगर शहीन को नहीं छोड़ा, नसीम को नहीं छोड़ा, एक मैच में परफॉर्मेंस होती है तो बल्ले बल्ले, दूसरे में परफॉर्मेंस नहीं होती शाहीन से या नसीम से या हारिस रऊफ से, उसे कहेंगे जी ये टेपिया है,
ये जो है वो नसीम ऐसे है, ये पर्ची है, लोगों इसका ने तो वजन कादिर को देखो, भी नहीं छोड़ा। इसका लोगों की वजन क्या देखो बात है। नसीम का बढ़ गया है, शाहीन जो है इससे तो स्पीड ही नहीं आ रही। भाई लोग दो अच्छा, खुश वैसे नहीं हो इनामी सकते। रकम कितनी थी मैन ऑफ द मैच की? नामी रकम को छोड़ें, आप ट्रॉफी मैटर करती है, उन्होंने अपने बेटे के नाम कर दी वो ट्रॉफी, बस सिंपल। नामी रकम से क्या करना है आपने? देखिए वो कितनी एक ना होगी? 10,000, 20,000, 10-20,000 50,000, मैं क्या वही होगा? बात कर रही हूँ कि उसकी क्या मतलब तो वर्थ वो हो होगी। मुझे आप ये बताएं कि शुएब मलिक हो सकता है कि इससे ज्यादा कुछ प्लेयरों को देता हो पर्सनली तौर नहीं पे। करते होंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब ये हर एक चीज जो बताई पॉइंट ऑफ थोड़ी व्यू है जाती ना है, लोगों उसको का, इजहार थोड़ी उसमें किया जाता है, शो ऑफ थोड़ी किया जाता है। देखिए मैं ये बात करूंगी कि ये जो एक लोगों का स्टैंड है ना इसके ऊपर, मैन ऑफ द मैच के भाई ऊपर, लोगों के बारे में ना उसमें बात है करें, ये आपकी चीज मेहरबानी आपके है, माइंड मैं में हाथ जरूर जोड़ता आती हूँ। है कि आप किसी प्लेयर को ये चीज अगर देते ना, उसको याद रहता कि मैं अपनी लाइफ में यहाँ पर इस मौके में तो हो मैन ऑफ द सकता है मैच दे बना दिया हो, हुआ हूँ। कुछ कर दिया हो, वो करते हो, चले इस पे हम अनाउंस क्या हो कह जाता सकते तो और हैं? अच्छी बात होती। इस पे हम क्या कह सकते हैं? देखें वो देने वाला हाथ जो होता है ना, वो चुप करके देता है, चलिए वो इतना शो भी ऑफ चुप नहीं करके होना नहीं चाहिए देता। ना कि नहीं बाहर अब शोर मच ऐसे रहा थोड़ी हो। होता है कि हर चीज को आप पॉलिटिसाइज कर दो और पब्लिकली आप उसको डिक्लेयर कर दो। चले इसको इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि कादिर की अपनी राय है और जो लोग हैं उनकी अपनी राय है, किसी की राय किसी पर इम्पोज नहीं हो सकती बहुत है। पॉजिटिव हूँ मैं। बहुत ज़्यादा। तो इसी गुफ्तगू को आगे सलमान आपकी तरफ लेकर चलते हैं कि देखें शुएब मलिक का जो आना था, खेलना था, वो क्राउड के लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग और बड़ा एक हैप्पी मोमेंट होगा। और सेकेंडली ये है कि बड़ा अच्छा लगता है आपको जब आप फॉर एग्जांपल अब एक मैच हो रहा है, अब सकलैन मुश्ताक अगर खेल मतलब उसमें आ जाते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। वकार यूनुस को अगर हम खेलते हो हुए सकता देखते है अगले हैं, मैच में आ जाए आ मोटिवेशन भी से। जाए, क्योंकि वो उनका जो आना होता है ना, वो आपको एक अलग ही आपका एक मोराल बूस्ट कर देता है और आपकी एक 4 चांद लग जाते हैं मैच के अंदर। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। देखिए मेरा ख्याल है कि मेरी भी राय यही है कि अगर आपका आगे फ्यूचर नहीं है क्रिकेट में और आप आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो एक ऐसे यंगस्टर को चांस मिल सकता है जिसको एक एक्सपोजर मिल सकता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो खेले और परफॉर्म करे। मेंटोर ग्राउंड ऑफ द फील्ड भी तो मेंटोर ही है ना। उसके साथ टाइम स्पेंड करा, डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे, 24 घंटे साथ है। तो इन द फील्ड इतना मेरा ख्याल है कि मतलब मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी नज़र में एक जूनियर बच्चे की जगह जो है ना वो ब्लॉक हो गई, Compromise हुई है। क्योंकि मेरा ख्याल है इसकी जगह कोई यंगस्टर ने परफॉर्म किया होता तो आने वाले मुल्क, वही मुल्की मुफाद की बात कि मुल्क के लिए कोई बच्चा पैदा हो जाता कि भी वो क्रिकेट मतलब बेहतर उसकी हो जाती, मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती। शुएब मलिक ने सारी क्रिकेट खेल ली है, अब मेरा ख्याल है कि उनके लिए कोई चाम बाकी नहीं रह गया क्रिकेट खेलने में। तो वो मेंटोर हैं और मुझे आई एम श्योर कि वो बड़े सब लोग उनसे बहुत चीज़ें सीख रहे हैं कि शुएब भाई ज़बरदस्त इंसान है, उनका पूरा करियर आपके सामने है, अच्छे क्रिकेटर हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो बाहर बेहतर है कि वो बाहर ही जो है वो मेंटोर रहें तो बेहतर है। और जो है नए लड़के को मेरा ख्याल है मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आगे खेलना नहीं, अगर खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी तो फिर तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, बात तो ठीक है काफ़ी हद तक। वही बात है कि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, आप किसी का ओपिनियन किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। आपके क्लब से बहुत लोग निकलते हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया। एक क्या रूटीन होती है और किन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं और कितना टैलेंट आपको नज़र आता है वहाँ पर? कि हम जिस तरह ये बात करते हैं कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, हमारे पास पूल नहीं है खिलाड़ियों का, तो यहाँ पर आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पर लोग आके तैयार होते हैं और दुनिया भर में स्टार भी बने हैं। तो क्या टैलेंट आप देखते हैं पाकिस्तान में? देखें पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आप हमारा कोई सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्लेयर पाकिस्तान को मिल रहे हैं, टैलेंट है, मगर फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर एज ए मैं एकेडमी बात करूं, एज ए एकेडमी मैनेजमेंट की, तो हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो हम कंपेयर करते हैं दुनिया के साथ। हम बड़े आराम से कह देते हैं यार कोहली, और भाई उनका स्ट्रक्चर देखें जाकर, हाँ। उनकी एकेडमीज देखें। यार हमारे पास तो एक छोटी सी गुट है, छोटा सा कोना है, उस कोने के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स है कि आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, नेट नहीं करना, ये नहीं करना, ग्राउंड नहीं यूज़ करना, ताले लगा दो, मतलब हर वक्त 24 घंटे जो है ना आप पे तलवार लटकी होती है, पता नहीं कब एकेडमी बंद कर दें। तो बात यह है कि बजाय अप्रिशिएट करने के आपको बुरी निगाह से देखते हैं, यार एकेडमी है, ये पैसा बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बजाय इसके आके फैसिलिटेट करें, आप कहें क्या नहीं यार भाई आपके बच्चे माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैं, हम आपको जिम बना कर देते हैं, आपको यार पिचेस की कम। मैं समटाइम्स बैठा होता अपने कोचेस से बात करता हूँ कि यार समटाइम अनफेयर होता है बच्चों के साथ, इतने बच्चे होते हैं, नेट्स कम है आपके पास, यार बच्चों की बारी वो इस तरह नहीं आ सकी जो उनको रिक्वायर्ड है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर
मैं यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको ज़रूर बोलूँगा कि काइंडली इन चीज़ों को देखें, फैसिलिटीज़ को बेहतर करें, क्लब्स की, एकेडमीज़ की, जो जहाँ पर जैसा काम कर रहा है उनको आके उनको बूस्टअप करें, उनको गलत बुरी निगाह से मत देखें। और दूसरा ये है कि बच्चों की पास पूरा प्रॉपर एक ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पर वो प्रॉपर फील्डिंग कर सकें, अपना रनिंग कर सकें, उनका जिम हो, अच्छे टर्फ विकेट्स हों, अच्छी नॉकिंग एरिया हो। टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। दूसरा आपने बात की हम लोग कैसे करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को बेसिक्स पे काम करें। शुरू जब वो आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि बॉलर है तो उसका रन अप पे काम किया जाए, बैट्समैन है उसके स्टांस पे काम किया जाए, और उनको कोशिश करते हैं बेहतरीन टर्फ विकेट तैयार करके दी जाए, उनको बेहतरीन नेट्स करा दिए, ऑर्गेनाइज नेट्स करवा दिए जाए। जो हमें थोड़ा बहुत इल्म है क्रिकेट के ऊपर, हम उसको कोशिश करते हैं उसमें ट्रांसफ़र करने की। लेकिन यहाँ पर फिर अगेन मैं कहूँगा कि उस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को मैसर नहीं हैं जो पूरी दुनिया में, इवन बांग्लादेश में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। देखें ना आप, मतलब आप किसी के साथ भी कंपैरिजन कर लें ना तो वो हमारी फैसिलिटीज़ उनके करीब भी नहीं है। अब अफगानिस्तान को देख लें, आप कहते हम देखते तो ज़रूर हैं कि यार ये लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, वो क्यों ग्रो कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म मिल गया। देखें, हम ग्रास रूट के लोगों को जब इज्जत नहीं देंगे, जहाँ से नर्सरी से एक पौधा तैयार होना है वहाँ पर आकर पैसा नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो यार आप मुझे बताएं वो कैसे वो लोग काम करेंगे। मैं यहाँ पर कहूँगा कि जितने भी क्लब ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको वो इज्जत नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। मैं आपको कई नाम ले देता हूँ, जब इस दुनिया से चले गए तब ओ यार की ज़बरदस्त, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए हर शहर में ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बैठे हुए, उनको बुलाएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि यार ग्रास रूट लेवल कैसे ठीक हो सकता है। उन लोगों को बहुत इल्म है इस चीज़ का, और क्रिकेट बोर्ड को भी अंदाज़ा है कि कौन बंदा ठीक काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो ठीक कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, जो नहीं ठीक कर रहा है उसको उनको क्रिकेट से दूर ले जाएं। बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ का मैं समझता हूँ बहुत फुकदान है, बच्चों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो कि उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सुलेमान। हम ये जो चैम्पियंस कप करवा रहे हैं, हमने पहले 50 ओवर्स का करवाया, 20 ओवर्स का करवाया, और उसके बाद अब 4 डे भी हम करवाना चाह रहे हैं। तो ये करवाना डिस्पाइट के हमारे पास डोमेस्टिक भी है, फर्स्ट क्लास भी है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी भी है, प्रेसिडेंट कप भी है, और हमारे पास एकेडमीज़ भी हैं जहाँ पर खिलाड़ी तैयार होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं करवाना चाहिए था, करवा रहे हैं, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि इसकी बजाय अगर हम ये जो क्लब्स हैं यहाँ पर थोड़ा पैसा लगाते, इनको तवज्जो देते, और यहाँ पे जाकर बैठकर जो मेंटोर्स हमने वहाँ लगाए हैं उन मेंटोर्स की हम ड्यूटी लगाते कि आप क्लब्स में से खिलाड़ियों को, रॉ टैलेंट को निकाल के हमारे पास लेकर आएँ, तो बेहतर नहीं होता वो? देखिए, हो सकता है आइडिया, लेकिन अभी जैसे आपने बात की है कि अभी चैम्पियंस अभी फर्स्ट क्लास ख़त्म हुई है, अभी T20 आ गई। अभी T20 के बाद हमें इंटरनेशनली हमारा कौन सा इवेंट आ रहा है, वो आ रहा है वनडे, देखें ना, चैंपियंस वनडे। तो इससे बेहतर होता कि वनडे करा लिया जाता, लेकिन इनके शेड्यूल में था कि हमने T20 कराना है, वो अपने शेड्यूल पे चल रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक आप मेंटोर्स की बात कर रहे हैं कि वो क्लब बिल्कुल उनको जाना चाहिए। मेंटोर्स के अलावा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने कोचेज़ हैं, वो लोग जाएँ वहाँ पर, उन बच्चों को देखें, उनसे बात करें, उनको टिप्स दें। हो सकता है बहुत से ऐसी क्लब्स हैं जहाँ पर कोच ही नहीं है, आप बहुत सी ऐसी एकेडमीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही कोच है, वहाँ पर और नहीं है। ये जाएं, उनको हेल्प करें कि यार नहीं यार, आप लोग यार उनको एक बना दें स्ट्रक्चर कि आपको ऐसे नेट कराना चाहिए, बच्चा कोई आता आप उनको इस बेसिक्स पे लेके जाना चाहिए। ये आइडिया होना चाहिए कि लोग जाएं। अगर मेंटोर आ गया, मैं एक और भी चीज़ थोड़ी सी ऐड अप कर रहा हूँ आपके। हाँ। ये जो पाकिस्तान क्लब क्रिकेट का मेरा अंदाज़ा है, जो क्लब क्रिकेट के जवाल जो आया है वो इसीलिए भी आया है जो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेट्स से बाबर आजम है, बाबर आजम जब अपने क्लब में जाके प्रैक्टिस करेगा, जब वो ऑफ टाइम उसको मिलेगा, और क्रिकेट बोर्ड भी उस पर पाबंदी लगाए कि यार आपने हफ्ते में, अगर पाकिस्तान में 10 दिन है, आप 8 दिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, 2 दिन आपने अपने क्लब में जाना है। जो वो 2 दिन अपने क्लब में जाएगा ना, तो 50 बच्चे उसको देख के क्रिकेट स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सही बात। पुराने दौर में क्या होता था कि जो प्लेयर टूर से आता था वो स्ट्रेट अवे अपने क्लब्स में जाता था। वो क्लब में जाके एक बच्चे ने कहा फलाना प्लेयर आया था, उसको देखे देखे मोटिवेशन से आपके जो है ना वो बच्चे बढ़ते रहते थे। वसीम अकरम भी जाते थे। बिल्कुल, बहुत ये पुराने, आप 8-10 साल पहले पीछे चले जाएं, सारे बंदे अपनी क्लब्स में प्रैक्टिस करते थे। बात वहीं पे आ जाती है फैसिलिटीज की। अब फैसिलिटीज क्लब्स की अच्छी होंगी, एकेडमीज की अच्छी फैसिलिटीज होंगी, तो अपने प्लेयर इसलिए नहीं आता, उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलती, पिच वैसा नहीं मिलता, उस म्यार के वो बॉलर्स नहीं मिलते, फिर उसको वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बिल्कुल आपका अच्छा है कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए। मेंटोर्स अवेलेबल नहीं है, अगर मेंटोर्स चले जाएं
तो उससे तो बड़ी बात ही कोई नहीं है। हाँ। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपके और बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो कोचेज़ हैं, जिनको लोग देख के सीखेंगे भी और मोटिवेट होकर ग्राउंड में भी आएंगे। देखिए ये जो चीज़ है इससे तो हमारा एक ग्रास रूट लेवल ही ठीक हो जाएगा ना, हमें तो मसला रहेगा ही नहीं, खिलाड़ी निकालना ही मसला नहीं रहेगा हमारे लिए। आपने पास्ट की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई कि जब मतलब ग्रेट अब्दुल कादिर की डेथ हुई तो उस वक्त इमरान खान भी उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। इमरान खान साहब भी, उनका एक अंदाज़ था कि एज अ कैप्टन उन्होंने भी बहुत खैर कहते हैं कि उनमें एग्रेशन भी पाया जाता था, लेकिन उन्होंने भी खैर टीम को, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप भी विन करवाया एज अ कैप्टन, तो उस वक्त ये था कि वो खुद आए नहीं और उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाए हमारे पास ज़मान पार्क। तो ये जो एक, ये तो तब से ही चल रहा है ना, एक डोमिनेंसी और एक इस तरह से बिहेव करना कि मतलब नहीं आप आ जाए, मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज़ का। मतलब मैं ये वाक़या इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये जो एक बिहेवियर है, लाइक ही कॉल्ड यू गाइज देयर डिस्पाइट बीइंग कि होता तो ऐसे ही है ना कि अगर उनको इतनी मोहब्बत थी, उनका इतना एक पुराना ताल्लुक था, वो एक कप्तान थे, तो वो खुद जाते वहाँ पर, क्या हर्ज हो जाता है इस बात से? तो क्या ये चीज़ जो है ये आप लोगों को उस वक्त फील नहीं हुई थी? उस पे बात हो चुकी है और मेरे वाले साहब ने आखिरी दम तक उनको मोहसिन मानते थे, तो इसलिए इस बात को हम यहाँ पर मैंने उस वक्त ही ख़त्म कर दिया था। तो इसको मज़ीद बात नहीं करनी, क्योंकि इमरान खान साहब का एक दुनिया में अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुकाम बनाया कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा मुकाम किसी को मिला ही नहीं है। चाहे वो आप सियासत को देख लें, चाहे वो क्रिकेट को देख लें, तो वो बात वहीं पर ही ख़त्म हो गई है। और मेरा ख्याल है ज़िंदगी आगे चलती है और जो है इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहिए। इस पे मैं ऑलरेडी कादिर भाई को व्यू दे चुका हूँ, तो वो जितनी बात होगी वो काफ़ी है। कादिर, वैसे आपका क्या ख्याल है इस मौजू पे? क्योंकि इन्होंने बॉल आपकी तरफ डाल दी, उन्होंने नहीं, मैंने बॉल नहीं डाला, मैंने आपको बोला है कि मेरे वाले साहब उनको आखिरी वक्त तक अपना मोहसिन मान, अपनी गाड़ी भी दी थी, अपनी गाड़ी भी दी थी। इसके अलावा मैं आपको एक जितने भी पुराने प्लेयर है देख रहे, मेरे वाले साहब की जो एबिलिटी थी वो खान साहब से कम नहीं थी क्रिकेटिंग, बिल्कुल ऐसे ना मियादाद साहब से कम थी। गूगली इंट्रोड्यूस ही उन्होंने करवाई थी। वो अगर आप पाकिस्तान के पुराने प्लेयरों 5-7 प्लेयर निकालेंगे ना, तो वो उनका उस स्टैंडिंग के वो प्लेयर थे, लेकिन वो खान साहब को अपना मोहसिन मानते थे। तो मैं उस निगाह से, उस कदर से मैं ये बात कर रहा हूँ, उस कायम को, ताकि अब वो बात होगी थी वो ख़त्म होगी, इसलिए वो बॉल इनकी कोर्ट में नहीं डाली मैंने। नहीं ठीक है, मैं मतलब कादिर व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए ये जो एक डोमिनेंट जो बिहेवियर है ना, ये हमारा चलता ही आ रहा है शुरू से काफ़ी ज़्यादा। देखिए नो डाउट जब आपकी इतनी क्लोज उनके साथ रिलेशंस हों, घर आना जाना हो, प्लस आप जो है उनको अपने भाइयों की तरह ट्रीट करें, कुछ चीज़ों में मुतअद्दिद चीज़ों में मरहूम अब्दुल कादिर साहब को फोत होने से चंद दिन पहले मैं मिला। मुस्लिम टाउन पे एक शादी हाल है, वहाँ पर जो है एक तकरीब थी, तो वहाँ पे मैं उनके साथ मिला, क्योंकि मैं भी उनका हमनाम हूँ, तो मुझे बड़ा प्यार करते थे वो, और बड़ा उनके साथ अच्छा एक मेरा ताल्लुक़ था, बच्चों की तरह वो ट्रीट करते थे। तो उनके साथ जब मुलाकात हुई तो उस दौरान भी जो है वो उनसे वैसे ही गुफ्तगू हो रही थी, तो वो तब भी इमी इमी करते थे। और इमरान खान साहब का जो है वो काफ़ी हद तक उनके बारे में रिस्पेक्ट और दिल से मोहब्बत करने वाले शख्स थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी, देखें उनके साथ अब जब बंदा चले जाता है ना, उसके बाद उसकी याद आती है, और फिर उसके बाद उनकी कदर होती है कि जी काश हम इसको यूटिलाइज़ कर लेते, काश हम इनको यूटिलाइज़ कर लेते। तो वो बस काफ़ी मरतबा ऐसे हुआ कि मरहूम अब्दुल कादिर जो हैं उनको क्रिकेट बोर्ड में जहाँ पर उनको रखना चाहिए था, जिस मुकाम पर देना चाहिए था, जो उनके पास टैलेंट था, जो आगे डिलीवर करवाना चाहिए था, वो नहीं करवा सके। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपकी इतना क्लोज रिलेशन किसी के साथ होता है और वो अगला जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है अनजाने ना अनजाने में, तो वो आपको हर्ट करती हैं, ऑब्वियसली हर्ट करती हैं। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा मैटर करती हैं उन बंदों के लिए जो आपस में क्लोज होते हैं, रिलेशंस होता है, सारा कुछ होता है। तो वो ये हैरत की बात थी मेरे लिए भी, और मैं जब सलमान भाई से बात की थी LCCA में जाके, मेरे लिए भी एक चीज़ हैरत की होती है। देखें अक्सर होता मतलब यही है कि आपकी जब अगर फोतगी होती है तो आप उनके घर में जाते हैं अफसोस करने। ये नहीं होता कि किसी बंदे के थ्रू आप फ़ोन करवा देते हैं और आप जो है वो उनको कहते हैं यहूद आप मेरी तरफ आए, मैंने अफसोस करना है। तो हमें बुरा लगा था, और ऑनेस्टली बुरा लगा था, और इवन मतलब आंटी भी हर्ट हुई होंगी, मतलब जो सलमान भाई की वालदा हैं वो सारे मतलब उनका क्लोज़ रिलेशन था, एक भाइयों वाला रिलेशन था सारा इमरान खान साहब के साथ।
तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, थोड़ा सा आपको कदर करनी चाहिए इंसान के जज्बात की भी और उस इंसान की भी जिसके साथ आपका बहुत अच्छा ताल्लुक़ हो। मैन ऑफ द सीरीज़ बने आपने, मरहूम अब्दुल कादिर साहब ने उनको गाड़ी अपनी जो दी हुई थी, वो प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, वो उन्होंने गाड़ी अपनी उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री में वही वाहिद बंदे हैं जो प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, तो वो उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी उनको। तो ये चीज़ें बड़े दिल गुर्दे की बात होती है, ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब, और बहुत हीरा 2-4 गाड़ियाँ चलती थी लाहौर और में, वो बहुत हीरा इंसान था, मतलब मैं उनके लिए अल्फाज कम है, लेकिन वो ज़्यादतियाँ उनके साथ भी हुई, आगे से उनकी औलाद उस्मान कादिर के साथ भी हुई, और कई चीज़ों पर सलमान भाई के साथ भी होती है ग्राउंड के हवाले से। मैं खुल के बोलने वाला शख्स हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। ख्वाजा नदीम साहब हैं, अगर वो हमारी बात सुने तो मैं इंशाल्लाह उनको कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम में लेकर आऊँ, उनसे सवालात करें कि भाई आपको लाहौर की क्रिकेट बेहतर करने के लिए रखा गया है, आपको लाहौर की क्रिकेट उजाड़ने के लिए नहीं रखा गया। ठीक है, लाहौर में क्रिकेटर्स जो हैं वो क्लब की वजह से पहचाने जाते हैं। लाहौर में जो आपके क्रिकेटर्स, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स हैं, जिसमें जो मर्जी आप निकाल लें, वसीम अकरम निकाल लें, आपके बाकी जो प्लेयर्स हैं वो निकाल लें, वो जब तक एकेडमीज क्लब से नहीं खेलते तब तक आप आगे ग्रूम नहीं होते। आप जिस मर्जी बच्चे को पूछ रहे हैं वो कहेगा जी मैंने क्लब में जाना है, हाँ। मुझे क्लब में डलवाएं। तो क्लब एक आपकी ग्रास रूट चीज है। जब आप ग्रास रूट चीजों पर ही तबाहियां मचानी शुरू कर देंगे, वेल्डिंग करवाने शुरू कर देंगे, दरवाजे कर देंगे आप, बिल्कुल भाई मुझे एक समझ नहीं आती, ख्वाजा साहब आप बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए माशाल्लाह, लेकिन मुझे एक चीज़ समझाएं कि दरवाज़ों पर वेल्डिंग करवाने से, ताले लगवाने से, बच्चों को बिला वजह तंग करने से, LCCA ग्राउंड चूँकि अब आपकी मलकियत है ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर जो है वो आप अपने हुक्म चलाते रहें और बच्चों को तंग करें और आइंदा आने वाली नस्ल जो है, जो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का, उसको आप बर्बाद कर दें। बेसिकली उन्हें मतलब आप ताले लगवा देंगे तो इट मींस कि आप ताले उन पे नहीं लगवा रहे, क्लब वालों पे नहीं लग रहा, ताले उन पे लग रहे हैं जो आगे क्रिकेटर बनना चाहते हैं। बेसिकली वो उनको ये मतलब आप सैकड़ों बच्चा, आप माशाल्लाह आप शाम के टाइम पे आए तो तकरीबन सलमान भाई का क्लब है, जैदी साहब का क्लब है, शुएब का क्लब है, और एक और है वो जो जैसे शाइनिंग है, यूस्लिम है, खिजरा है, तो ये ऐसे क्लब हैं जहां पर सैकड़ों बच्चे आप देखेंगे शाम 3-4 बजे के, सर्दियां हैं, अब सर्दियों में चूंकि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 5 बजे वैसे मगरिब हो जाती है, तो ये टाइमिंग होती है। तो इसमें आप कहते हैं जी 3 बजे आए, 2 बजे नहीं आना आपने ताले लगे हुए हैं, आपने बच्चों ने 3 बजे आना है, तो भाई 3 बजे आ गए, उन्होंने क्या क्या करना है? देखिए मैं ये सवाल मेरा करने का भी मकसद यही था कि ज़्यादतियाँ तो बहुत देर से हो रही हैं, तो अब खुदारा समझ जाएं इस चीज़ को, हर अरूज को वॉशरूम बनवाने से, फीते कटवाने से कुछ भी नहीं होना ख्वाजा साहब। ये बच्चों के बेहतर करें, आप उनके लिए जिम बनवाएं, आप उनके लिए फैसिलिटीज बनवाएं, आप वहां पर पिचेस, प्रैक्टिस पिचेस बनवाएं ताकि वो वहां पर नेट करें, बच्चे जो है वो ग्रूम हो। हाँ, वो याद आपका ही नाम बनेगा, आप लाहौर रीजन के सदर हैं, आप लाहौर क्लब क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हैं, तो आपका ही नाम बनना है अगर आपके पास से बच्चा निकलेगा तो। 1.5 अरब रुपया चैंपियंस कप पर लगा सकते हैं, जिसका आपको कोई रिवॉर्ड, कोई रिस्पांस भी नहीं मिला आपको, मतलब या तो आपको बहुत स्पॉन्सर्स मिल गए, आपको बहुत कुछ मिल गया, तो आप वही जो है उससे तो आधा भी आपका नहीं लगना, तो आपके क्लब्स की हालत सुधर जाएगी। तो आप कुछ थोड़ा बहुत ख्याल यहाँ पर भी करें। मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि जो एक ज़्यादतियों का जो लेवल जो वहाँ से चलता आ रहा है उसको अब रोक दिया जाए, क्योंकि हर रूज को जवाल होता है, और आज आप जो कर रहे हैं ना वो आप बेसिकली जमा कर रहे हैं जो आगे आपके आगे भी आ सकता है। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखें। हमने उस्मान कादिर को एक तरह से मैं कहूँगी उनके टैलेंट को खो दिया हमने, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा स्पिनर था, हमने समझा ही नहीं है उसको, और आज जब हमारे पास ये क्लब्स मौजूद हैं तो हमें, मेरा नहीं ख्याल है कि चैंपियंस कप के ऊपर इतनी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी सारे टूर्नामेंट्स हैं, वी शुड फोकस ऑन द ग्रास रूट लेवल जहाँ से ये टैलेंट निकलना है, उभरना है। खैर, इसी के साथ कादिर आपका बहुत शुक्रिया, एंड सलमान थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू हियर। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि अब्दुल कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आप लोग उन्हीं की एक परछाई हैं, और आपका यहाँ पर होना हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान में क्या कौन कौन से लेजेंड्स थे और आज भी बन सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे, सुलेमान और कादिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल जॉइन यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।